नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं जेम्स स्टोन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी धनु लगन के विषय में। आज हम बात करेंगे मकर लगन के विषय में। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं, लेकिन इतने सारे मैसेज होते हैं कि मैं वो सारे मैसेज देख ही नहीं पाता हूँ। 200 मैसेज होते हैं, कहाँ पे देखूँ मैं। आप प्लीज़ फ़ोन कर लिया करें। एक बार फ़ोन करेंगे, आपने मैसेज किया है ठीक है, आप मुझे फ़ोन करके बताएं, ठीक है। आप एक बार मुझे बता दें कि आपके मैंने डेट ऑफ बर्थ भेज दी, आप प्लीज़ कुंडली देख लीजिए। नहीं तो वो बाद में मैं देखता हूँ इतने सारे मैसेज आए हुए होते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। तो इतने सारे मैसेज देखना मेरे लिए मुश्किल है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ भेज दें व्हाट्सएप पे और टाइम वगैरह, अपना बर्थ प्लेस वगैरह बता दें मुझे। और साथ ही साथ एक काम और करें, मुझे फ़ोन कर लिया करें। और माफ़ करें मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ, आप मैसेज करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा कि मैं सारे मैसेज नहीं देख पाता हूँ। और दोस्तों, वीडियो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, चैनल को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैंने बहुत ही ऐसी जानकारी देनी है जो मेरे 18-20 साल की मेरी तपस्या है, मेरा एक्सपीरियंस है, और वो सारे राज जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मैं धीरे धीरे अपनी वीडियोस में बताने वाला हूं। और उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, करवाएंगे भी, शेयर भी करेंगे, और जो जानकारी मैं दे रहा हूं उसका आप लाभ लेंगे। तो देखते रहें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से आप लाभ लें, वीडियो से लाभ लें। आप सीख सकते हैं, ज्योतिष भी सीख सकते हैं। आपको जो जानकारी मैं जिस ढंग से दूंगा, आने वाली वीडियोस में इस तरह की जानकारी दूंगा कि आप अपनी कुंडली आप ही देख पाएंगे। आप खुद देख के जान सकते हैं कौन सा ग्रह मेरा खराब है। तो दोस्तों, मकर लगन की कुंडली की बात करते हैं। मकर लगन 10वें नंबर की राशि है ये, और लगन भाव में यदि 10 अंक पड़ा हो, लगन भाव में यदि 10 अंक पड़ा हो तो आप समझ जाएं कि आपकी मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन के स्वामी जो होते हैं वो शनि देव बनते हैं, और इस कुंडली के जो जातक होते हैं, मकर लगन के जो जातक होते हैं, वो थोड़े दुबले पतले, धीरे धीरे ग्रोथ करने वाले होते हैं। मतलब धीरे धीरे इनका शरीर बढ़ता है, और जैसे जैसे जवान होने लगते हैं फिर इनकी हाइट भी जल्दी से निकल जाती है। थोड़े घमंडी टाइप के होते हैं, अपने ही विषय में सोचते हैं हमेशा ही, और थोड़ा दिमाग भी इनका जो है पॉलिटिकल होता है, जानते हैं कहाँ पे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। काम को धीरे धीरे करते हैं, सब्र से करते हैं, लेकिन अच्छा करते हैं। काम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन काम को अच्छा करेंगे। और ऐसे जातक कभी कभी इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। शनि प्रधान होते हैं और टेक्निकल माइंड होता है, इनके दिमाग जो होता है बहुत तेज दिमाग होता है, यानी घर की कई चीज़ों को ये अपने आप ही ठीक कर लेते हैं। कई चीज़ें घर में ख़राब हो जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्निकल चीज़ें हो, तो ये खुद ही ठीक कर लेते हैं उस चीज़ को। और बात करें इनके स्वभाव के बारे में और बारीकी से, तो एकांत प्रिय होते हैं ये लोग, थोड़ा जेलसी भी कर जाते हैं ये, और आज्ञाकारी होते हैं ये, आज्ञाकारी होते हैं, और बहुत कह लें कि महत्वाकांक्षी भी होते हैं। आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन ये उसका दिखावा नहीं करते। आप इनको कोई काम बोलोगे तो ये काम को कर भी देंगे, आपका काम कर देंगे, वो आराम से कर देंगे, मना नहीं करेंगे ये काम के लिए। और काम को अगर इन्होंने हाँ किया है तो उस काम को बेहतर ढंग से करके दिखाएंगे।
करेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से धीरे धीरे सब्र के साथ करेंगे। इनको जल्दबाजी से आप इनको बोलो कि भाई काम फटाफट करके दे दो तो नहीं करेंगे, मना कर देंगे भाई मैं नहीं ये काम कर पाऊंगा। और इन जातकों में खासकर एक चीज देखी गई है कि इनका जिंदगी का जो पहला आधा वक्त होता है, यानी अगर 70 साल की किसी की पूरी उम्र है तो 35 साल की उम्र तक इनको बीच में कोई मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर आता है। ये देखने में आया। प्रॉब्लम इनको खासकर जोड़ों की प्रॉब्लम इनको ज़्यादा होती है, पेट की प्रॉब्लम इनको होती है, वात रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इनको, जो ज़्यादातर देखा गया। पेट की समस्या के चांस ज़्यादा बनते हैं इनके लिए, वात रोग होना, जोड़ों के दर्द होना, ये समस्या इनको खासकर देखी गई है। साहसी होते हैं और कई मायने में डरपोक भी होते हैं, कई जगह पे डरपोक हैं। और हाँ, काम करने में ये पूरे दिलेर होते हैं। कोई भी काम इनसे जो भी आपने करवाना है, काम को ये कंप्लीट करके देंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ये काम करके देंगे आपका। तो बात करते हैं मकर लगन के जातकों के कुंडली में कौन कौन सा रत्न अति लाभदायक है, शुभ है और भाग्यशाली है। तो जैसा कि मैंने बता दिया, लगन में मकर राशि पड़ी हुई है, 10 नंबर की राशि पड़ी हुई है, तो लगन के स्वामी हुए शनिदेव। लगन के स्वामी हुए शनिदेव, यानी इनके ओवरऑल जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है उसके स्वामी, इनके सेहत के, इनके व्यक्तित्व के, इनकी पर्सनैलिटी के स्वामी शनिदेव बनते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। लंबा सा चेहरा होता है, पतले दुबले से होते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग इनके लग्नेश पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है, पर राशि के स्वभाव की बात करें, राशि के हिसाब से बात करें तो दुबले पतले होते हैं और धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। कई बार लंबे निकल आते हैं ये, और लंबाई भी अचानक से बढ़ती है इनकी। तो लगन के स्वामी शनिदेव होते हैं। इनके सेहत के स्वामी, इनके व्यक्तित्व, इनके ओवरऑल जो बॉडी है उसके स्वामी जो हैं शनिदेव बनते हैं। और शनिदेव इनकी कुंडली में धन, परिवार, वाणी के भी स्वामी बनते हैं। यानी इनको जो पैसा होगा मिलेगा वो भी शनि की कृपा से मिलेगा, परिवार शनि की कृपा से इनका बनेगा, और वाणी भी शनि की कृपा से ही रहेगी। कई बार बोल देते हैं जो मन में आता है गुस्से में। तो शनिदेव इनकी कुंडली में जिस प्रकार से भी बैठे होंगे उसी हिसाब से इनको लगन के और धन के लाभ मिलेंगे या हानि होगी। तो यदि आपकी कुंडली में शनिदेव 3, 6, 8, 12वें भाव में या मेष राशि के पड़े हैं, तब अब आपने कदापि नीलम धारण नहीं करना है। याद रहे, 3, 6, 8, 12वें भाव में और चौथे खाने में, यानी मेष राशि के अगर शनिदेव पड़े हैं तो गलती से भी नीलम धारण मत कर लेना, नहीं तो आपकी चढ़ाई तो क्या करवाएगा ये, अगर आप आसमान में है तो नीचे फेंक देगा और एकदम करेगा जो भी कुछ करेगा, रातों रात आपको तारे दिखा देगा ये। तो नीलम ना धारण करें आप। और आप अपनी कुंडली को चलित कुंडली भी देखें, आप अपनी लगन कुंडली के साथ साथ चलित कुंडली भी देखें कि उसमें ग्रह कहाँ हैं। हमारा लगन, अगर आप मकर लगन है तो वो मकर लगन ही है, धनु लगन तो नहीं बन गया। तो अगर मकर लगन है और उसमें ग्रह जहाँ नजर आ रहे हैं उनकी अगर स्थिति की आपने सही जानकारी लेनी है तो चलित कुंडली में भी एक बार देखें कि वह ग्रह वास्तव में वहीं पर पड़ा है जहाँ लगन में दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लगन कुंडली में तो 3, 6, 8, 12वें भाव में या मेष राशि का नहीं है, लेकिन चलित में वो 3, 6, 8, 12वें भाव में पड़ा है या नीच का पड़ा हुआ है और आपने नीलम धारण कर लिया कि जी पंडित जी ने बोला था कि लगन में 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, उसमें तो नहीं है और मैंने नीलम धारण कर लिया और मेरा तो नुकसान हो गया, फिर आप मुझे गालियाँ देंगे। तो आप कुंडली में चलित भी देखें। अगर चलित में आपका ग्रह 3, 6, 8, 12वें भाव में या नीच में पड़ा हुआ तो भी आपने नीलम रत्न धारण नहीं करना है।
और यदि आपका शनि ग्रह 3, 6, 8, 12वें भाव में ना चलित में है, ना ही आपके लगन कुंडली में है, तब आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि आपकी कुंडली में अगर शनिदेव सूर्य से अस्त होके 12 ही भावों में कहीं पर पड़े हैं, तब आप नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम आपने हमेशा या तो सोने में धारण करना है, या फिर आपने पीतल में धारण करना है, या अष्टधातु में धारण करना है। नीलम अपने वजन के दशांश का सवाया ले, यानी आपका वजन अगर 70 किलो है तो 7.25 रत्ती ले, 60 किलो है तो 6.25 रत्ती ले, 80 है तो 8.25 रत्ती का ले। चांदी में गलती से भी नीलम धारण नहीं करना कि जी हम ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, अष्टधातु में बनवा लें आप, चांदी में ना बनवाए। तो चांदी के साथ जब भी नीलम का मेल होता है तो विष योग बन जाता है। चंद्र और शनि विष योग बनाते हैं, तो चांदी के साथ में आपने नीलम कदापि धारण नहीं करना है। शनिवार को धारण करें, कृष्ण पक्ष का शनिवार हो, संध्या समय में धारण करना है आपने। रिंग मध्यमा उंगली में धारण करनी है, अपने बीच की जो उंगली होती है इसमें ही आप रिंग धारण करें। एक दिन पहले आप रिंग तैयार करवाएं, उसको कच्ची लस्सी में डाल के रखें, अगले दिन रिंग को निकालें। निकालने के बाद शाम के समय शनि मंदिर में जा सकते हैं आप, या घर में ही शिव प्रतिमा के सामने आप खड़े हो जाएं और रिंग को हाथ में पकड़कर धूप दीप जलाकर जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इसका 108 बार पाठ करके रिंग को अभिमंत्रित करें और मध्यमा उंगली में धारण कर लें। और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत बढ़िया कंडीशन में हुए तो आपको रातों रात तरक्कियां दिला देगा, बहुत जल्दी तरक्कियां दिलाता है। अगर ये पतन जल्दी करता है तो तरक्की भी जल्दी दिलाता है, लेकिन देखना होगा शनि की पोजीशन क्या है। तो मंत्र क्या है, मंत्र सुन लें। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः। फिर से सुन लें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः। इस मंत्र का पाठ करें और पाठ करने के बाद मध्यमा उंगली में रिंग धारण कर लें। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव नीच हैं या 3, 6, 8, 12वें भाव में पड़े हैं, तब आप अपनी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी देखें कि कौन ग्रह बनते हैं। पंचम भाव में आपके राशि पड़ती है 2 नंबर, यानी वृष राशि, और दसम भाव के भी स्वामी हैं ये, क्योंकि तुला राशि आपके दसम भाव में पड़ती है। तो तुला राशि और वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देव। पंचम भाव हमारे संतान का, विद्या का, लव अफेयर का, लॉटरी सट्टे का, हमारे मंत्र शक्ति का, हमारे पूजा पाठ का, प्रमोशन का भाव है पंचम भाव। तो यदि आप पंचम भाव से रिलेटेड लाभ चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में तरक्की चाहते हैं, दसम भाव से रिलेटेड आप जो भी व्यापार करते हैं उसमें तरक्की चाहते हैं, तब आप शुक्र का रत्न हीरा धारण करें, या मोजोनाइट धारण करें, या ओपल धारण करें। जो लोग हीरा ले सकते हैं वो हीरा लें, हीरा नहीं ले सकते तब आप मोजोनाइट लें। मोजोनाइट थोड़ा हीरे से तो बहुत सस्ता है, 12-15 के बीच में मिल जाता है, ठीक है। जो लोग ये भी नहीं ले सकते वो ओपल ले सकते हैं। ओपल वही 10,000 से नीचे मिल जाता है। फिर जो लोग ओपल भी नहीं ले सकते हैं वो अमेरिकन डायमंड पहन सकते हैं लास्ट में। रत्न आपको शुक्रवार के दिन धारण करना है। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तो अति उत्तम, नहीं तो कृष्ण पक्ष का भी हो तो भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रत्न आपने मध्यमा उंगली में धारण करना है। वजन के हिसाब से आपने रत्न लेना है, जितना आपका वजन है उसके दशांश का सवाया रत्न आपने लेना है। और एक दिन पहले आपने कच्ची लस्सी में डाल के रखना है। अगले दिन कच्ची लस्सी से रत्न रिंग निकालें, रत्न की अपने हाथ में पकड़ें, लक्ष्मी जी का ध्यान करें, शुक्र देव का ध्यान करें, अपने मंदिर में नहा धोकर फ्रेश होकर धूप दीप जलाएं, हाथ में रिंग पकड़कर आप जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का 108 बार पाठ करके रिंग को अभिमंत्रित करें और मध्यमा उंगली में धारण कर लें। मंत्र क्या है सुने। मंत्र है ओम
द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। फिर से सुन लें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का पाठ करें। फ्राइडे को आपने रिंग पहननी है, शुक्रवार को मध्यमा उंगली में धारण करें और पंचम भाव और दसम भाव से जुड़े हुए लाभ लें, जैसा मैं बता चुका हूं। लेकिन याद रहे, शुक्र देव 3, 6, 8, 12वें भाव में ना हो, नीच राशि कन्या राशि के ना पड़े हुए हों। आपकी कुंडली में अगर भाग्य भाव में पड़े हुए हैं तो खुश मत तो हो जाना कि भाई भाग्य भाव में शुक्र देव पड़े हुए हैं, भाग्य बन जाएगा मेरा, भाग्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। शुक्र देव अगर पंचमेश शुक्र देव कन्या राशि में भाग्य भाव में पड़े हुए तो पंचम भाव का भी नुकसान करेंगे, यानी आपके अनसर्टेन लॉस भी कराएंगे, संतान को भी सेहत को प्रॉब्लम रखेंगे, लव अफेयर में तो घाटा कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही विद्या में भी अड़चनें आएंगी आपकी, और भाग्य में तो अड़चन आनी है क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। पिता से झगड़ा करा देंगे, भगवान को मानने वाले बिल्कुल नहीं होंगे, पूजा पाठ करेंगे ही नहीं, भगवान का नाम ही नहीं लेंगे। भगवान कौन होता है, ठीक है ना। तो भाग्य भाव में अगर ये पड़े हुए हैं, 3, 6, 8, 12वें भाव में पड़े हैं, कदापि शुक्र का रत्न धारण ना करें। अगर अस्त हालत में 12 ही भाव में कहीं पर पड़े हैं तब आप धारण कर सकते हैं, तब 3, 6, 8, 12वें भाव में क्यों ना हो तब आप धारण कर सकते हैं, अगर सूर्य से अस्त हो। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र देव 3, 6, 8, 12वें भाव में पड़े हैं, कन्या राशि के पड़े हैं, तब आप देखें आपके बुध देव कुंडली में कहां पर पड़े हुए हैं। नवम भाव के स्वामी यानी आपके भाग्य के स्वामी, आपके भाग्य के स्वामी आपके कोर्ट कचहरी झगड़े कलह क्लेश स्ट्रगल इसके भी स्वामी आपके बुध देव बनते हैं। यानी अगर झगड़ा क्लेश है तो उससे आपको निजात दिलाएंगे अगर सही जगह पे हुए, कोर्ट कचहरी में आपकी जो विजय दिलाएंगे, आपको कंपटीशन में विजय दिलाएंगे, नौकरी में आपको सफलता दिलाएंगे, भाग्य में तरक्की करेंगे, पिता से लाभ दिलाएंगे, विदेश यात्रा कराएंगे, धार्मिक यात्रा तीर्थ यात्रा से आपको लाभ देंगे, धर्म में रुचि बढ़ाएंगे अगर सही जगह पर प्लेस हैं तब। तो यदि बुध देव 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं है, मीन राशि के नहीं पड़े हुए हैं कुंडली में, तब आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। या बुध देव अस्त हालत में 12 ही भाव में कहीं पर पड़े हैं, तब आप बुध का पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। वजन जैसा मैं पहले बता चुका हूं, जितना भी आपका वजन है वजन के दशांश का सवाया। 50 किलो वजन है तो 5.25, 70 है तो 7.25 रहती है। इस तरह से आप स्टोन का वजन लें, रत्न जो है आप इतने वजन का लें। बुधवार को आपने धारण करना है, किसी भी पक्ष का हो, शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, आपने बुधवार को रत्न धारण करना है। चीची उंगली में आपने धारण करना है, याद रहे सबसे छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में धारण करना है, आपने चांदी में धारण करें। और याद रहे अगर आप ओपल धारण कर रहे हैं तो चांदी में धारण कर सकते हैं, आप गोल्ड में भी धारण कर सकते हैं, वाइट गोल्ड में भी धारण कर सकते हैं। तो पन्ना रत्न की हम बात कर रहे थे, पन्ना रत्न चीची उंगली में धारण करें, चांदी में धारण करें और बुधवार को धारण करें। एक दिन पहले कच्ची लस्सी में डुबा कर रखें, अगले दिन कच्ची लस्सी से निकालें और निकालने के बाद आप अपने घर में मंदिर में गणपति जी का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आप रिंग को हाथ में पकड़ें और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसका 108 बार पाठ करके अभिमंत्रित करके आप रिंग चीची उंगली में धारण कर लें। नहा धोकर आप स्नान आदि से पवित्र होकर धूप दीप जलाएं अपने मंदिर में और रिंग को हाथ में पकड़ें। मंत्र क्या है सुन लें, मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। फिर से सुन लें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का आप पाठ करें और पाठ करने के बाद कनिष्ठिका उंगली में रत्न धारण कर लें। इस प्रकार यदि आप
लग्नेश आपकी सही स्थिति में है तो लगन का स्टोन धारण करें। अगर लग्नेश सही स्थिति में नहीं है तो पंचमेश का रत्न धारण करें। अगर पंचमेश भी सही स्थिति में नहीं है तो नवमेश का रत्न धारण करें। और यदि तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में पड़े हुए हैं, 3 से 8 12वें भाव में या नीच के नहीं है, तब आप डिग्री वाइज देखें कि कौन सा ग्रह डिग्री वाइज कमजोर है। लग्नेश कमजोर है तो लग्नेश का रत्न धारण करें अगर 10 डिग्री से नीचे है। पंचमेश अगर कमजोर है 10 डिग्री से नीचे है तो पंचमेश का रत्न धारण करें। और अगर नवमेश आपके कमजोर हैं, बुध देव कमजोर हैं तो बुध का रत्न धारण करें। जिसकी डिग्री कम है उसका रत्न धारण करें। और यदि तीनों ही ग्रह आपके कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हुए हैं तो फिर आप रत्न धारण ना करें, इन चीज़ों से बचें रत्न से। अगर सूर्य से अस्त हैं, ये तीनों ही कहीं पे भी सूर्य से अस्त हैं, तब आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करने की विधि मैं पूरी बता चुका हूँ। कब धारण करना है, कैसे धारण करना है, पूरी अच्छी तरह से मैंने बता दिया। अगर अभी भी आपको कहीं पे कोई परेशानी है, आपको बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपनी कुंडली का पूरा विवेचन करा सकते हैं ऑनलाइन। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करें, आप कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आपकी कुंडली देखकर हम आपके लिए जो स्टोन सबसे अच्छा होगा वो बताएंगे और साथ ही आपकी कुंडली का पूरा विवेचन करेंगे। आपकी कुंडली में देखेंगे कि आपके निर्णन भाव कुंडली में, भाव चलित में कहीं ग्रह बदल तो नहीं गए हैं। जो ग्रह अच्छा दिखाई दे रहा है वो कहीं बुरा तो नहीं है, जो बुरा दिखाई दे रहा है कहीं वो अच्छा तो नहीं है। अगर अच्छा है तो उसका हमें क्या करना है और बुरा है तो उसका क्या करना है। अष्टक वर्ग में हमने देखना है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, उसका बलाबल क्या है, तो उनका बलाबल भी हमने देखना है। पूरी तरह से आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद आपको सही उपाय, लाल किताब के अचूक उपाय हैं जो घर में ही, घर की ही वस्तुओं से उपाय हो जाते हैं और बहुत कारगर उपाय हैं, ये कर सकते हैं। तो आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, ऑनलाइन कुंडली दिखा सकते हैं। अगर किसी भी ग्रह का रत्न आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कॉल करके अपने रिंग का साइज़ बता के या लॉकेट भी आप प्राप्त कर सकते हैं रत्न का। सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट के साथ में हम रत्न देंगे और सिद्ध करके, पाठ करके हम रत्न देंगे। और रत्न की पूरी हम गारंटी लेते हैं कि रत्न आपका 1 नंबर का होगा, किसी भी तरह की उसमें ख़राबी नहीं होगी। बढ़िया क्वालिटी का रत्न आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप फ़ोन पे डायरेक्ट मुझे बात करें। व्हाट्सएप पे मैसेज करने से पहले या मैसेज करके मुझे कॉल ज़रूर करें। आपकी जितनी कोशिश हुई मेरे से, मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपकी कुंडली देख के उसका सही विवेचन करके आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार मुझे मिलता रहे और ऐसे ही आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। और आपने जो मेरी वीडियो लाइक और शेयर की हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर आपने बढ़ाए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।